हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, कंप्यूटर का अब तक का सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन आपके सामने आ चुका है। इस वीडियो को आप बिल्कुल 1 सेकंड भी स्किप मत कीजिए। इस वीडियो में जो यूथ पब्लिकेशन की परीक्षा प्लानर बुक है, उसमें जो परीक्षा दृष्टि क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे के सारे मैंने यहाँ पे कराने की कोशिश की है। शुरू के जो 4 चैप्टर हैं और उसमें परीक्षा दृष्टि जो क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें उन सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कराने वाले हैं। ऐसे ही अगली वीडियो आएगी, फिर अगली वीडियो आएगी। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और वन लाइनर फैक्ट दिए गए हैं, सारे के सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और आप लोग ध्यान रखिएगा, इतना ध्यान रखिए, इस वाली क्लास में एमसीक्यू फॉर्मेट क्वेश्चन नहीं होंगे, सारे के सारे वन लाइनर होंगे। वन लाइनर इसलिए मैं करा रहा हूँ जिससे आपका सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सके। तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन होंगे। जैसे फर्स्ट चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैंने शुरू में लिए हैं, फिर दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा चैप्टर, फिर चौथा चैप्टर। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधा का सीधा अपने क्वेश्चन पर। और मैं क्लास को काफ़ी स्पीड से कराने वाला हूँ। आप लोग क्विक रिवीजन के बेस से इस क्लास को देख लीजिएगा। ठीक है, क्विक रिवीजन के बेस से। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये देखिए पार्ट 1 है, आगे पार्ट 2 आएगा। ठीक, देखिए परीक्षा दृष्टि क्वेश्चन पहला है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे प्रोसेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसेसर। आगे देखिए, कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन परिवर्तित किए जाते हैं। किसमें? प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन डेटा में परिवर्तित किए जाते हैं। ठीक है, डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है प्रोसेसर। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का अर्थ क्या है? एएलयू की फुल फॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होती है। अगला देखिए, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को सीपीयू कहा जाता है। आगे देखिए, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। नेक्स्ट, गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के जिस भाग का प्रयोग किया जाता है वह है, गणना के लिए एएलयू का प्रयोग किया जाता है। किसका? एएलयू का। सीपीयू के एएलयू में होते हैं, सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर होते हैं। नेक्स्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में एक कंपोनेंट के रूप में क्या होता है? एएलयू होता है। कंट्रोल मेमोरी अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट होते हैं। किसमें होते हैं? ये सीपीयू में होते हैं। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है, सीपीयू में होती है। किसमें होती है? सीपीयू में। अर्थमेटिक परिचालन संपन्न करता है। अर्थमेटिक जो भी गणनाएं होंगी, अर्थमेटिक एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये सारी की सारी एएलयू करता है। शब्द परास, यानी कि परास का मतलब होता है वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ अधिक होने पर कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है। ठीक है, जितनी भी परास ज़्यादा होगी उतनी कंप्यूटर की गति ज़्यादा होगी। आगे देखिए, सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। शब्द परास, यानी कि शब्द परास सीपीयू की गति को प्रभावित करता है। क्यों? जितनी भी शब्द परास की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी स्पीड बढ़ जाएगी। कंप्यूटर घड़ी एवं कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी भी सीपीयू की स्पीड को बढ़ाता है। आगे देखिए, कंप्यूटर के बृहद अनुप्रयोग के कारण आधुनिक युग को कहा जाता है। आधुनिक युग को कंप्यूटर युग कहा जाता है या फिर डिजिटल युग कहा जाता है। 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ऐसी सारी की सारी। देखिए दोस्तों, पहला जो टॉपिक था वो क्लियर हो चुका है उस बुक के अकॉर्डिंग, परीक्षा प्लानर यूथ पब्लिकेशन की। अब दूसरा टॉपिक का परीक्षा दृष्टि यहाँ पे आ चुका है। प्रथम गणना यंत्र, प्रथम गणना यंत्र है या कैलकुलेटिंग डिवाइस अबीकस था। कौन सा था? अबीकस। पेपर में आपको सीधे क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं। एक बार मैं बार बार बोलता हूँ एक बात, और आज फिर बोल रहा हूँ, कंप्यूटर ऑपरेटर और एएसआई की परीक्षा तक जो भी भाई मेरी क्लास से जुड़े रहेंगे उनका स्कोर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। जिन्होंने तैयारी कर ली है वो क्या करें? वो हमारी क्लास को रिवीजन पर्पज से देखते रहें, और जिन्हों की कोई तैयारी नहीं वो हमारी क्लास को रेगुलर बेस पे देखते रहें। ठीक है, इन क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करें। आगे देखिए, सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है वो है सुपर कंप्यूटर। क्या है? सुपर कंप्यूटर। भारत का अभी प्रेजेंट टाइम में कौन सा सुपर कंप्यूटर है सबसे तेज? तो वो ऐरावत है। ठीक, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया? परम सीडेक पुणे 1991 विजय भटकर ने किया था, ध्यान रखेंगे। एकीकृत परपथ आईसी का प्रयोग किया जाता है। आईसी चिप का प्रयोग तीसरी जनरेशन में किया गया। पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में आईसी चिप, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। चलिए, आईसी चिप का आविष्कार किसने किया? जेएस क्लिवी ने किया। सेम क्वेश्चन ऐसे ही आने वाला है। इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी चिप प्राय बनी होती है। आईसी चिप सिलिकॉन और जर्मेनियम की बनी होती है। ठीक है, अर्धचालक धातु होती है।
पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर NEA किसने बनाया था? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पेस्पर एकर्ट और जॉन मैचली ने बनाया था। नेक्स्ट, मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम था वो बेल प्रयोगशाला में बनाया गया। नेक्स्ट, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग आरंभ हुआ थर्ड जनरेशन में, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। भारत में बने, देखिए भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ। कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई 1946 में। CD रोम, रैम, कैश, रजिस्टर में सबसे तेज क्या होता है? सबसे तेज रजिस्टर होता है। क्या होता है? रजिस्टर। उसके बाद कैसे आती है, उसके बाद रैम आता है, उसके बाद रोम आता है। ये वाला जो क्रम है ये कैसा लिखा है? ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। आप रजिस्टर, कैसे, रैम और CD रोम ये याद कर लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1947 में बेल लेबोरेटरी के जॉन बार्डिन, विलियम शॉकले और वाल्टर ब्रेटेन, देखिए ये ट्रांजिस्टर के आविष्कारक है। बार्डिन और विलियम शॉकले और वाल्टर ब्रेटेन, इनने क्या बनाया? ट्रांजिस्टर बनाया था 1947 में। कंप्यूटर निर्माण उद्योग में अग्रणी होने के कारण भारत का सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को जाना जाता है। आगे देखिए 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, तीसरा चैप्टर है। ठीक है, तीसरा चैप्टर प्रिंटर से संबंधित है और यहाँ पे सारे के सारे परीक्षा दृष्टि से प्रिंटर के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का है, ये प्रिंटर है। क्या है? प्रिंटर। प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स जो होता है वो इम्पैक्ट प्रिंटर का एक प्रकार है। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स, ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर और लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। कीबोर्ड और माउस है। कीबोर्ड और माउस आपको पता है इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। सूचनाएं और आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का यूज करते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। प्रिंटिंग हैंड और कागज का संपर्क होता है। देखिए हाथ और कागज का संपर्क इम्पैक्ट प्रिंटर में होता है। किसमें? इम्पैक्ट प्रिंटर में। जो पुराने प्रिंटर थे ज़्यादा शोरगुल करते थे, काफ़ी महंगे होते थे। ठीक है, अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसमें इसका प्रिंटिंग हैंड का यूज नहीं होता है। इसमें पाउडर का होता है, लेजर के बीम का होता है और टोनर का होता है। प्रिंटिंग हैंड और कागज का संपर्क होता है इम्पैक्ट प्रिंटर में। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस आपकी माउस है। चलिए आगे देखिए, जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उनकी सहायता कर सकता है। जो व्यक्ति अपने हाथों का यूज नहीं कर सकते वो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। किसका? स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, जो हम लोग वॉइस टाइप करते हैं वही होता है। ठीक दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइए ये क्लास कैसी लगी, क्लास का कंटेंट कैसा लगा। अगर आपको अच्छी क्लास लगी है तो जरूर बताइए, हम आगे भी वीडियो सारी की सारी लेके आएंगे। ठीक है, आप ये भी बताइए आपको इसी तरीके का परीक्षा दृष्टि क्वेश्चन कराऊं या फिर MCQ क्वेश्चन कराऊं या PYQ क्वेश्चन कराऊं, ये भी बताइए। मेमोरी में स्टोर डिजिटल इमेज बनाने के लिए तथा हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट को पढ़ने के लिए प्रयोग करते हैं। स्कैनर का करते हैं। किसका करते हैं? स्कैनर का। जो लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं उन लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा। पहला कंप्यूटर माउस बनाया था डगलस एंजल बर्ड ने बनाया था। कब? डगलस एंजल बर्ड ने। सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली पॉइंटिंग डिवाइस है ये माउस है आपका। क्या? माउस सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है। आगे, कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस क्या है? सबसे प्राथमिक आउटपुट डिवाइस मॉनिटर होता है और सबसे प्राथमिक इनपुट डिवाइस कीबोर्ड होता है। दोनों चीज़ें याद रखेंगे। वे डिवाइसेज जो जानकारी एंटर करती हैं और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देती हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस। आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों होती है, मॉडेम होती है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। डॉट पिच रेजोल्यूशन एवं रिफ्रेश रेट की पहचान की जाती है। इससे की जाती है मॉनिटर की गुणवत्ता की। किसकी? मॉनिटर की गुणवत्ता की। नेक्स्ट, मुख्य कंप्यूटर CPU से जुड़े हुए सभी बाह्य डिवाइसों को कहते हैं पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। क्या? CPU से जितने भी डिवाइस जुड़े होते हैं और एक्सटर्नल रूप से हम कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर को स्मूथ और फास्ट बनाने के लिए, उन्हें हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। ठीक, चलिए अगला जो टॉपिक है वो है परीक्षा दृष्टि डिस्क से संबंधित। किससे? डिस्क से संबंधित। देखिए ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है DVD। ये क्या होती है? ऑप्टिकल डिस्क होती है। क्या होती है? ऑप्टिकल डिस्क। यूजर द्वारा डेटा को एक से ज़्यादा बार स्टोर करने की क्षमता क्या होती है? इससे कहते हैं CDRW, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। कंप्यूटर का वह भाग जो सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है उसे कहते हैं डिस्क ड्राइव। क्या है? डिस्क ड्राइव।
वह डिस्क जो इरेज और रीराइट किया जा सकता है उसे कहते हैं CDRW। क्या कहते हैं? CDRW, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। प्रोग्रामों के सेट निर्माण के समय कंप्यूटर को रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है। इसका अर्थ है, देखिए, प्रोग्रामों के सेट, यानी कि कोई भी प्रोग्राम को, यानी कि हम बोल सकते हैं प्रोग्रामों का सेट इनडायरेक्ट रूप से क्या होगा? सॉफ्टवेयर निर्माण करने के समय कंप्यूटर को रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है। इस प्रक्रिया को फर्मवेयर कहते हैं। क्या? फर्मवेयर कहते हैं। और फर्मवेयर क्या होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है फर्मवेयर। रैम में डेटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, क्योंकि रैम वोलाटाइल मेमोरी का मतलब होता है अस्थायी मेमोरी होती है, जो पावर कट होने पर जिसका डेटा लॉस हो जाता है उसे रैम कहते हैं। नेक्स्ट, जो डिवाइस इंफॉर्मेशन स्टोर करती है और कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग किया करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्टोरेज कहते हैं, स्टोरेज डिवाइस। अगला देखिए, प्राथमिक या प्राइमरी स्टोरेज, आंतरिक मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी को कहा जाता है कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी। क्या? कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी या फिर मेन मेमोरी। ठीक है। देरी से बचने के लिए अगले डेटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस है। अगर देरी से बचना है आपको तो क्या होता है? कैश मेमोरी का यूज किया जाता है, कैशे। ठीक है। नेक्स्ट, रैम एक उदाहरण है। रैम आपकी वोलाटाइल मेमोरी होती है, रैम ही वोलाटाइल मेमोरी होती है, इसके बाद कुछ भी हो सारी की सारी नॉन वोलाटाइल है। CDRW का पूरा रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, ये मैं बता चुका है। स्थायी स्टोरेज डिवाइस है, आपकी जो स्थायी यानी कि नॉन वोलाटाइल है वो क्या है? हार्ड डिस्क है। कंप्यूटर के स्पेस को जिसमें डेटा लोड होता है और काम करता है कहते हैं, उसे रैम कहते हैं, जिसमें डेटा लोड होता है और काम करता है। अगर आपके सिस्टम की रैम कम है तो आपका सिस्टम स्मूथली नहीं चलेगा। वह मेमोरी यूनिट जिसको प्रोसेसर द्वारा अधिक तेजी से अभिगम किया जाता है उसे कहते हैं कैश मेमोरी। क्या कहते हैं? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होता है? ये क्या होती है? रैम और CPU के बीच में आ जाती है। बीच में आ जाती है तो क्या होता है? इसमें जो प्रोसेसर की क्षमता है वो बढ़ जाती है। द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। तो जो रैम आपकी है वो प्राइमरी मेमोरी होती है। रैम और रोम ये दोनों प्राइमरी मेमोरी होती हैं, इनके अलावा सारी की सारी सेकेंडरी मेमोरी। रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक। सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर आपका डेटा यथावत होगा, यानी कि आपका डेटा लॉस नहीं होगा। तो सेकेंडरी मेमोरी की बात चल रही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अब तक का, इस वीडियो में जितने भी परीक्षा दृष्टि टॉपिक थे उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, यहीं से ज़्यादातर बच्चों के क्वेश्चन गलत होते हैं। तो चलिए ये मैं करा देता हूँ। आधुनिक कंप्यूटर में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है, आधुनिक कंप्यूटर में मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन, यह लैंग्वेज का गेम है इनमें सब में। यह एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनमें एक साथ कई प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं। तो लाइनक्स और यूनिक्स दोनों के मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग है। एक तरह का सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के बदले प्रयुक्त होता है तथा रोम में रखा जाता है, हार्डवेयर के प्रयुक्त बदले यूज होता है, रोम में रखा जाता है, उसे हम फर्मवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्मवेयर। लाइनक्स का नाम उसके खोजकर्ता के नाम पर बना। लाइनक्स का नाम लिनियस टोरवाल्ड के नाम पर बना। इसके लिनियस टोरवाल्ड 1991 में। एक ही प्रोग्राम में बार बार प्रयोग में आने वाले छोटे छोटे प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। इससे कहते हैं सब रूटीन प्रोग्राम। एक ही प्रोग्राम में बार बार प्रयोग में आने वाले छोटे छोटे प्रोग्राम को सब रूटीन प्रोग्राम कहते हैं। आगे देखिए, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने की प्रोसेस को कहते हैं, कंप्यूटर पे जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं उन्हें ही हम कोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडिंग। कंप्यूटर और इससे जुड़े हुए सभी डिवाइस जो डेटा के इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयुक्त होती हैं, डेटा के इनपुट और आउटपुट के लिए जो भी डिवाइस यूज की जाती है उन सभी को हम हार्डवेयर कहते हैं। अगला देखिए, वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है, वह है कंप्यूटर के यूज को आसान बना देता, उन्हें हम यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है। जैसे डिस्क डिफ्रेगमेंटल हुआ, एंटीवायरस हुआ, ठीक है, डिस्क क्लीनअप हुआ, ये सारे के सारे यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं। आगे देखिए, मॉनिटर और प्रिंटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है। मॉनिटर और प्रिंटर क्या है? ये मॉनिटर और प्रिंटर आपके हार्डवेयर है। नेक्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जैसे कोई छू नहीं सकता, वह उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। कमांड को संपन्न करने की प्रक्रिया है, कमांड को कोई भी संपन्न होने तक की प्रक्रिया को एग्जीक्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं?
एग्जीक्यूट। नेक्स्ट, पोस्ट का पूरा नाम होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पोस्ट का पूरा नाम होता है। ओपन सोर्स किस्म का सॉफ्टवेयर है, लाइनक्स क्या है, ओपन सोर्स है। कंप्यूटर में डेटा का सीपीयू की परिधों यंत्रों को अंतरण प्राप्त किया जाता है इंटरफेस के माध्यम से। किसके माध्यम से, इंटरफेस। विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर कंप्यूटर के प्रयोग का कानूनी अधिकार दिया जाता है। विशिष्ट प्रतिबंधों, देखिए विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर कंप्यूटर को या कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार दिया जाता है, उसे कहते हैं हम सॉफ्टवेयर लाइसेंस के माध्यम से। यहाँ यही सॉफ्टवेयर जो होती है इन्हें हम कहते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, जिन्हें हम खरीदते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जब कंप्यूटर सिस्टम रैम में लोड होता है तब उस प्रक्रिया को कहते हैं बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बूटिंग। कुल मिला के जब आप सिस्टम को ऑन करते हैं उसे बूटिंग कहते हैं। सिस्टम को बूट करने का अभिप्राय है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जब एक कंप्यूटर में दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसर लगाए जाए तो उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग। अब देखिए, मूर्त कंप्यूटर का भौतिक उपकरण जिसे देखा और छुआ जा सकता है, देखा और छुआ जा सकता है, हार्डवेयर हो गया। चलिए, जिससे कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, देखिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब होगा सॉफ्टवेयर, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए प्रयुक्त पद है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है यदि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्या नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली नहीं है तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। भाइयों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ ये कमेंट में आप ये बताइए ये वाला सेशन आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। आगे जो वीडियो में लेके आऊँ वो इसी टाइप से इस बुक में जितने भी परीक्षा दृष्टि है सारे करा दूँ, या फिर मैं MCQ लेके आऊँ या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊँ। ठीक, चलिए आगे। इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूलबार उदाहरण है। ये फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। क्या, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर होता है या फिर सॉफ्टवेयर होता है। प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होते हैं, प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं सिस्टम के सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर के ग्रुप प्रोग्राम के ग्रुप की कोई तो सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को कहते हैं, इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों के सेट को सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट या एग्जीक्यूट करता है, एक समय में एक कथन को कन्वर्ट या एग्जीक्यूट इंटरप्रेटर करता है। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, एक समय में पूरे कथन को, पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। आगे देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है बायोस सॉफ्टवेयर। क्या, बायोस सॉफ्टवेयर। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहा जाता है। प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस जैसी बाहरी डिवाइसें, ये देखिए ये सारी की सारी पेरिफेरल डिवाइसें हैं। जितनी भी एक्सटर्नल डिवाइसें होती हैं सारी की सारी पेरिफेरल डिवाइसें होंगी। लाइनक्स है एक, लाइनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है वह परिभाषा है एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की है। किसकी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है, इससे कहते हैं रीबूटिंग। क्या कहते हैं, रीबूटिंग। दो तरह की बूटिंग होती है, वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग। अगर आपने सारी की सारी फाइलें क्लोज करने के बाद कंप्यूटर को बूट किया तो उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं, और कोई सॉफ्टवेयर या फाइल ओपन है उसके अलावा डायरेक्ट आपने रिस्टार्ट कर दिया उसे हम वार्म बूटिंग कहते हैं। कंप्यूटर उपकरण को कहते हैं, कंप्यूटर उपकरण को हार्डवेयर कहते हैं। उस हार्डवेयर के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द है जो जरूरी नहीं कि कंप्यूटर के मूल कार्य के लिए हो बल्कि बाहर से जुड़ा हो, उसे कहते हैं हम पेरीफेरल। क्या कहते हैं, पेरीफेरल। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट रूटीन यह टेस्ट करता है। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, बूट रूटीन क्या करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं, फिजिकल कंप्यूटर कंपोनेंट मतलब जिन्हें हम छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। आगे, मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग है। दो से ज़्यादा प्रोसेसिंग तो मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक, किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहते हैं, मानव द्वारा यानी कि ह्यूमन रीडेबल, उसे हम प्रोग्राम कोड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोग्राम कोड। यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती तो डिवाइस के प्रयोग किए जाने से पहले इसको इंस्टॉल किया जाना। आप देखिए कंप्यूटर में जब भी प्रिंटर इंस्टॉल करोगे, स्कैनर या कोई और डिवाइस इंस्टॉल करोगे तो हमें इसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। क्या, ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, जब से ये USB आ गया, प्लग एंड प्ले आ गया, तब से ड्राइवर इंस्टॉल करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है बहुत सारी डिवाइसेस में।
कंपाइलिंग से क्रिएट होता है, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम क्रिएट होता है। डेटा के कॉन्करेंट एक्सेस को नियंत्रित करने के लिए ओरेकल प्रयोग करता है। ओरेकल जो प्रयोग करता है वो करता है लॉक्स का। डीबीएमएस डाटा का एक्सप्लोर करने के लिए अनुमति प्रदान करता है। क्वेरी लैंग्वेज, क्या क्वेरी लैंग्वेज। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है। एपीआई क्या है, मिडिलवेयर जो डेटाबेस को एक्सेस करता है। मिडिलवेयर जो एपीआई क्या है, मिडिलवेयर जो डेटाबेस को एक्सेस करता है। आगे देखिए, डेटा रिकवरी की इस विधि में डेटाबेस की थोड़े थोड़े अंतरालों के साथ साथ कॉपिंग होती है, जिससे डेटा की 2 या अधिक कंप्लीट कॉपियां रखी जाती हैं। इसे क्या कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मिररिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, मिररिंग। स्टार लगा लीजिए इस पे, ठीक है, नया क्वेश्चन है बिल्कुल। डेटा एक डेटाबेस प्रणाली है, फॉक्स प्रो डेटाबेस प्रणाली है। वर्तमान स्थिति के अनुसार डेटा फाइलों को संपादित करते रहना क्या है, उसे अपडेट कहते हैं। क्या, डेटा की फाइलों को संपादित करते रहो, अपडेट। डेटाबेस फाइलों में से वह फाइल जिसमें रखी गई जानकारी परिवर्तित नहीं होती क्या कहलाती है, जिसमें रखी जानकारी परिवर्तित नहीं होती उसे हम मास्टर फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, मास्टर फाइल। वेब फोल्डर का काम है फाइलों को नेट पर ही स्टोर करने का। क्या, अगर आप फाइलों को नेट पर स्टोर कर रहे हैं तो उस फोल्डर को हम वेब फोल्डर के नाम से बोलते हैं। वेब का मतलब वेबसाइट, फोल्डर। आगे देखिए, रिलेशनल डेटाबेस में यह डेटा स्ट्रक्चर जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को रो और कॉलम में लिखते हैं इसे कहते हैं। रो और कॉलम की बात आ जाए डेटाबेस में तो क्या होगा, टेबल होगा। देखिए, डेटाबेस की क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटा को जमा किया जाता है, डेटा को जमा किया जाता है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में। आगे, डेटा लिखा जाने वाला वह स्थान डेटा फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, डेटा फील्ड। रिकॉर्डों के संग्रह को फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप क्या कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये हमें बिल्कुल सजेस्ट आप कीजिए इसी टाइप का कंटेंट, यानी कि जो भी परीक्षा दृष्टि क्वेश्चन इस क्लास में है या इस बुक में है वो सारे करा दो या फिर पीवाई करा दो। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।